दोस्तों, क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और बहुत ही कम पैसा लगे? देखो, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। जब हम बात करते हैं ना फॉरेक्स मार्केट में, तो फॉरेक्स मार्केट में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने के लिए मिलती है कि अगर हमने कोई ट्रेड आज बाय की है या कोई ट्रेड को आज हमने सेल किया है, उस ट्रेड को हम लॉन्ग टर्म लेकर जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब समझ रहे हो? लाइक 1 ईयर, लाइक 2 ईयर, लाइक 3 ईयर, लाइक 4 ईयर, इतनी लंबी लंबी ट्रेड्स ले जाई जा सकती है। आप कहोगे इतनी लंबी ट्रेड करता ही कौन है, बट एक बात ध्यान रखना, आपको अगर मैं काउंट कराऊं कि आपको लॉसेस होते क्यों हैं, तो आप खुद एक्सपायरी कब होती है, क्यों होती है, उसके कारण आपको प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करें फॉरेक्स मार्केट में, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैं बात करूं अगर इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में भी कुछ चीजें नोटिस करने की हो जाती हैं। फॉरेक्स मार्केट में तो भाई कोई एक्सपायरी नहीं है। आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ट्रेड ले सकते हो, डबल ट्रेड ले सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस होती है, जिसके अंदर ना तो कोई आपको ज्यादा टैक्सेस एंड चार्जेस लगते, क्योंकि वहां पर जो आपके ब्रोकर्स होते हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म की ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। यही चीज अगर मैं इंडियन मार्केट में बात करूं, लाइक अगर मैं बोलूं आपको, लाइक स्टॉक्स की बात की जाए, तो स्टॉक्स के अंदर अगर आपको वो चीज करनी है, तो आपको उस इक्विटी के स्टॉक को, ठीक है, इक्विटी के स्टॉक को बाय करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सेल करने का ऑप्शन ही नहीं होता और आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। देन आप वहां पे लॉन्ग टर्म के अंदर वर्क कर सकते हो और वहां पर आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। मार्केट में दो कारण है जिसकी वजह से लॉसेज होते हैं। पहली चीज आ जाती है लोगों के पास पैसा नहीं होता, ठीक। दूसरी चीज आ जाती है लोगों के पास टाइम नहीं होता। अब आप कहोगे टाइम नहीं होता मतलब हम तो बहुत ही खाली हैं यार, हमारे पास तो समय है, हम तो दे सकते हैं। भाई आपका टाइम नहीं होता, उस पर्टिकुलर इक्विटी या फिर जिस भी चीज में आप काम कर रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर टाइम अवेलेबल ना होने के कारण आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे माइंड पे ना एक कह सकते हो साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है कि भाई पैसा कम, टाइम कम, नुकसान हो जाएगा, जल्दी निकलो, जो मिल रहा है जितना जा रहा है जाने दो। आप कहोगे कैसे, समझो। नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा, जब आप काम करते हो, नए नए होते हो, आपने मान लो किसी चीज के 10 शेयर बाय किए, 10 शेयर बाय करने के बाद में आपने बोला भाई मैंने 10 शेयर खरीदे हैं, और नए नए होते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आपने पता है कि भाई अगर कोई शेयर 100 रुपीज का है और मैंने 10 शेयर बाय किए हैं, तो टोटल मैंने 1000 रुपीज के वो शेयर बाय किए और वो मेरे अकाउंट में डिलीवरी में आ चुके हैं। अब आप देखोगे, नोटिस करना इस बात को, कि आप उसमें से मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में निकल जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा पैसा आपने पूरा चुकाया हुआ है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होती कि भाई मेरा पैसा चला जाएगा या कुछ प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज आती है टाइम की। तो टाइम की बात की जाए, जब आपने उस चीज के मालिक बन चुके हो, पूरा पैसा चुका चुके हो, तो आप वहां पे उसके मालिक हो, तो आपके माइंड पे साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता कि अगर नीचे गिर भी गया, गिर जा भाई, नीचे गिरेगा, मैं तुझे आराम से लेके बैठ सकता हूं, मैं तुझे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक इन्वेस्ट करके रखा है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस कारण मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट होता है जो भी इक्विटी में लाइक स्टार्टिंग करते हैं। मैं इसी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको दूसरी चीजों पर। सोचो, अगर मैं बोलूं आपको कि आपको स्टॉक के फ्यूचर में काम करना है, फ्यूचर में मैंने आपको बताया केवल और केवल 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल होते हैं। मतलब आपके पास में जो समय है ना, समय की बात की जाए तो केवल 3 महीने अवेलेबल हैं। 3 महीने के अंदर अंदर आपने जो ट्रेड को बाय या सेल जो भी किया है उसको ग्रीन आना ही पड़ेगा, वरना आपको वहां पे लॉस में निकलना पड़ेगा। दूसरी चीज आ जाती है, मैंने आपको समझाया था, एक होता है मार्जिन, ठीक, एक होता है लीवरेज। देखो, मार्जिन की बात की जाए, कितना पैसा जरूरी होता है। मान लो कोई चीज है 100 रुपीज की और मैं आपको बोलता हूं कि फ्यूचर के अंदर ट्रेड करनी है, तो भाई आपको करना क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ लॉट, जो भी लॉट है, मान लो उसकी 1500 क्वांटिटी मिनिमम आपको खरीद के बेच के चलनी होगी। प्लस आपको ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करना होगा उस चीज से जो उसका भी प्राइस है, बेसिकली उससे बात आ जाती है। तो उस हिसाब से आपका जो प्राइस निकल कर आया, मान लीजिए 10 लाख रुपीज निकल कर आया, तो 10 लाख रुपीज की चीज को खरीदने या बेचने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, उसको बोला जाता है मार्जिन। मान लो 10 लाख की चीज को केवल आप 2 लाख में खरीद पा रहे हो, तो आपको मार्जिन कितना रिक्वायर्ड हुआ, केवल 2 लाख। बट आप देखोगे तो आपको लीवरेज कितने टाइम मिला, टोटल मिलाकर 5 टाइम्स का लीवरेज आपको यहां पर देखने के लिए मिला। सो ये कॉन्सेप्ट जरूरी तब हो जाता है जब हम एक्सपायरी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि 3 महीने में वो चीज एक्सपायर हो जाएगी। ये चीज आती है किस चीज के ऊपर, लाइक स्टॉक्स की बात करें, वहां पर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है। हम बात करें यहाँ पे कह सकते हो कमोडिटी मार्केट की, हम बात करें यहाँ पर किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की जिसमें हम काम करना चाहते हैं, बट वहां पे टाइम वैल्यू कम होती है, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके फ्यूचर डेरिवेटिव या फिर उसके ऑप्शंस की बात करें, तो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्लियर? तो ये बात आती है लॉस होने का मेन कारण। अब बात आती है, जब एक्सपायरी की बात हो ही रही है, तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम अपनी टाइम वैल्यू वाली प्रॉब्लम को
और अपनी मनी वैल्यू वाली प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ समझाना चाहूंगा कि मेरे पास अभी भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लें, थोड़े अमाउंट के साथ कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। भाई वो इलीगल है, तुम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर तुम इंडिया में रहते हो तो वो लीगल नहीं होगा, क्लियर समझ लीजिए। अगर आपको लीगल वे में, प्रॉपर वे में काम करना है और स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है कि भाई मेरे पास टाइम वैल्यू भी अवेलेबल हो और मेरे पास मनी वैल्यू भी अवेलेबल हो। नॉर्मली इंट्राडे में जब ट्रेड करते हैं यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमने देखा कि भाई हमने क्या किया, 1 लाख रुपए की ट्रेड डाल दी, अकाउंट में हमारे 20,000 रुपए पड़े हुए हैं। क्यों? हमको लीवरेज मिल गया यहाँ पे 5 टाइम्स का। इंट्राडे में नॉर्मली 5 टाइम्स का मिल जाता है। अब दिक्कत यह है कि हमारे पास समय कितना है, केवल 6 घंटे। 6 घंटे के अंदर अंदर हमारी ट्रेड को ग्रीन खड़ा होना चाहिए। नहीं खड़ा होता तो क्या करोगे भाई? आपके पास तो पैसा भी नहीं है। क्यों? आपने तो वहां पे लीवरेज लिया हुआ है। तो कॉमन सी बात है, दोनों के दोनों साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके माइंड पे पड़ेंगे और माइंड कभी भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डाल सकता अगर आपके पास में पहले से प्रेशर माइंड के ऊपर पड़ रहा है। अगर माइंड बिल्कुल शांत कह सकते हो पोजीशन में है, तब वो डायरेक्टली अच्छे डिसीजन करता है। ये साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं। तो कॉमन से कॉन्सेप्ट है, आपको उन चीजों में काम करना चाहिए जहां पर आपको समय भी मिले, जहां पर आपको पैसे के साथ में ज्यादा टेंशन ना हो। तो वो जगह कौन सी होती है? वो होती है फॉरेक्स मार्केट। अब आप फिर कहोगे फॉरेक्स मार्केट का मतलब तो आप कर रहे हो इंटरनेशनल वाली बात। नहीं, मैं बात कर रहा हूं इंडिया में जो होती है, जैसे कि यूएसडी आईएनआर के अंदर ट्रेड की जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया में केवल एक ही ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर आपको 41 टाइम्स तक का लीवरेज मिल जाता है। क्लियर? लीवरेज मतलब कि कितने टाइम तक का लीवरेज, लाइक कितना गुना आप उसके अंदर ट्रेड ले सकते हो। प्लस यहां पे सबसे कम लोएस्ट मार्जिन, यहां पर लोएस्ट मार्जिन की जरूरत पड़ती है। कैसे? आप खुद समझिएगा कि जब आप यहां पे ट्रेड करते हो तो केवल 1 लॉट को आप अगर बाय करना चाहते हो, 1 लॉट का मतलब होता है यूएसडी आईएनआर में अगर मैं बात करूं तो $1,000 के अंदर ट्रेड की जा रही है, जिसका प्राइस अभी कह सकते हो 82 के आसपास चल रहा है। तो 82,000 रुपीज की चीज आपको केवल और केवल 2,000 रुपीज में आप उसके मालिक बन जाते हो। तो आपको 41 टाइम्स का लीवरेज मिलता है और सबसे कम मार्जिन की रिक्वायरमेंट आपको करेंसी मार्केट में पड़ती है। अच्छी बात यह है कि आपने, लाइक पहली चीज पैसे की बात की जाए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। क्या सॉल्व हो चुकी है? कि भाई आपको यहां पे 41 टाइम्स का लीवरेज मिलता है और ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। यहां पे अब टाइम की बात करें, टाइम कितना मिलता है? 12 महीने। आप 12 महीने आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो, आपको 41 टाइम्स तक का लीवरेज मिल सकता है। तो भाई ये दोनों कारण हैं कि मैं मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट गेन कर जाता हूं। कि अगर मैंने कोई ट्रेड देखी कि ट्रेंड में है तो डायरेक्टली मैं उसको डिलीवरी के अंदर वर्क करूंगा और मैं डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर ये नीचे गिर गया तो मैं इसको एवरेज कर सकता हूं, बिकॉज मेरे पास में काफी फंड पड़ा हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो काउंटर ट्रेड ले सकता हूं एंड कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि टाइम वैल्यू अवेलेबल नहीं है। आपको हो गया यार एक्सपायरी भी तो होती है। तो एक बार मैं आपको एक्सपायरी के बारे में बता देता हूं कि इंडियन मार्केट में जब हम काम करते हैं, देखो फॉरेक्स इंटरनेशनल में कोई एक्सपायरी नहीं होती, बट जब इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो अगर मैं यूएसडी आईएनआर की बात करूं तो वीकली और मंथली यहां पे एक्सपायरी बोल सकते हो। तो वीकली एक्सपायरी की बात की जाए तो फ्राइडे को होती है नॉर्मली, एंड मंथली एक्सपायरी की अगर बात की जाए तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। लाइक मंथ के 2 दिन पहले, लाइक मंथ का जो एक्सपायरी होगी वो कब होगी? जो वर्किंग डे से 2 दिन पहले आपकी एक्सपायरी यहाँ पे काउंट होती है करेंसी मार्केट में। वीकली की बात करें तो फ्राइडे में हो ही जाती है। तो आप यहाँ पर जो काम करोगे वो बात ध्यान रखोगे कि आपको जो फ्यूचर डेरिवेटिव में वर्क करना है तो आप वहां पे लॉन्ग टर्म में ट्रेड डाल सकते हो। एंड अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं निफ्टी, बैंक निफ्टी या इन किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी सेगमेंट की, देन वहां पर आपको 3 मंथ के अंदर अंदर जो एक्सपायरी होती है वो तो आपके फ्यूचर डेरिवेटिव की एक्सपायरी हुई ही हुई। बट अगर मैं बात करूं इस तरीके से कि मैं लॉन्ग टर्म में फ्यूचर के अंदर वर्क कर सकता हूं, ये केवल आपको इंडियन मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ये चीज अवेलेबल हो पाती है कि आप लॉन्ग टर्म में बिना टेंशन के, बिना प्रॉब्लम के काम कर सकते हो। और आपको एक बात और बताता हूं कि डेली जब आप अपने अकाउंट में देखते हो कि मेरे अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख रुपीज पड़े हैं, तो भाई उस प्राइस, उस पैसे की वैल्यू डेली ऊपर और डेली नीचे होती है और उसी चीज का प्रॉफिट हम लोग उठाते हैं जिनको करेंसी ट्रेडर बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखना, पैसा जो आपके बैंक में रखा है ना उसकी वैल्यू डेली कम ज्यादा होती है। आपको तो बैंक की कॉपी में स्टेटमेंट दिखा दिया जाता है 10 लाख रुपए हैं जी, फिक्स है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट वहां पर उसका जो कंपैरिजन किया जाता है डॉलर के साथ में, देन वहां पे मूवमेंट्स काउंट होती है और मूवमेंट्स को काउंट करके प्रॉफिट कमाने की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। क्यों? हमें ये बात पता है कि किस तरीके से हाई लीवरेज के साथ में, लॉन्ग टाइम के साथ में हम वर्क कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर कर भी चलते हैं, 50 लॉट, 100 लॉट, 200 लॉट के अंदर एंट्री करके चलते हैं, बिकॉज यहां पर कंपाउंडिंग बहुत फास्ट होती है। आप खुद सोचो, अगर आप 10 लॉट में वर्क करना चाहते हो तो 10 लॉट का मतलब हो जाएगा कि आपको 8 लाख रुपीज का प्रोडक्ट
कितने में मिल पा रहा है? केवल 20,000 रुपीज के अंदर। तो आप खुद सोचो कि आप 8 लाख की चीज के मालिक 20,000 रुपए पे करके बन सकते हो। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अदानी ग्रुप की तरह लाइक न्यूज आने पर सीधा 20-20, 25-25% गिर गई। ये एक देश की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, देश की करेंसी की बात की जा रही है, तो ये इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं दिखाता। और साल भर में मूवमेंट कह सकते हो 5 to 7 पॉइंट्स की मूवमेंट आती है। आप कहोगे पैसा कैसे बनेगा? भाई यही तो स्किल है कि एक छोटी मूवमेंट वाली चीज के अंदर भी एक्सपायरी के थ्रू, मंथली एक्सपायरी के थ्रू हम यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। और ये बहुत ही काफी अच्छी चीज है अगर आप इसको ढंग से देखो। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमको तो निफ्टी बैंक निफ्टी पसंद आता है। भाई वो इसलिए पसंद आता है क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे माइंड पे एक डोपामाइन केमिकल होता है, वो रिलीज होता है, उस चीज से हमें मजा आता है। सिंपल सी बात है, कोई भी हम गेम प्ले करते हैं जिसमें एक्सट्रीम चीजें होती हैं, ये भी एक तरह से गेम ही हो जाता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मान लो आप पूरे दिन की दिहाड़ी करते हो और 500 रुपए कमाते हो, तो वो 500 रुपए आपको यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहां पर 500 रुपए का नुकसान का मतलब ये नहीं कि नुकसान हुआ आपकी जिंदगी के एक दिन का। तो ये बात जरूरी है कि ट्रेडिंग को डोपामाइन केमिकल के तहत अगर देखा जाएगा तो बहुत रिस्की हो जाती है। इसी कारण मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप स्टार्टिंग करें तो करेंसी ट्रेडिंग में करें। और रीजन बड़ा सिंपल सा है, टेंशन फ्री होकर काम करना चाहते हो तो यहां पर काम करें। आप चाहते हो कि प्रॉफिटेबल बनाया जा सके अपने आप को, तो एक बार यहां पे ट्राई करके देख सकते हो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मार्केट में 5 साल, 8 साल, 10 साल से वर्क कर रहे हैं, बट जब उनको करेंसी मार्केट के बारे में बोला जाता है, दे थिंक करेंसी में तो मूवमेंट नहीं होती। मेरे भाई मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये जो मूवमेंट वाले बंदे हैं ना, इनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। इनको कुछ पता ही नहीं कि मूवमेंट आती कैसे है और कितनी वॉल्यूम होती है, क्या चीजें होती हैं। अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे 1,000 लॉट के अंदर एंट्री करनी है ना, तो भाई आप 1,000 लॉट के अंदर भी एंट्री कर सकते हो। ये बच्चों वाली बातें सोचना बंद करो कि इतने सारे लोग तो यहाँ पे है ही नहीं। भाई इतने ऑर्डर अवेलेबल होते हैं कि तुम्हारी दाल गल जाए। तुमको अपने प्रॉफिट से मतलब है, तुम्हें पूरे जमाने भर की प्रॉफिट की मतलब नहीं होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। मैं आपको बोलूं, 1 साल आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर भी इतने फ्यूचर डेरिवेटिव में वॉल्यूम होती है कि आप अपने 100, 200 या 500 लाइक लॉट्स जितने भी आप करना चाहते हो उसके अंदर आप इजीली एंट्री एग्जिट कर सकते हो। ये रोना की वॉल्यूम नहीं है, ये रोना की मूवमेंट नहीं है। भाई मूवमेंट जितनी होनी चाहिए उतनी है। मैं अपने आप अगर आपको बोलूं तो मैं केवल 10 पैसे की स्ट्रेटजी यूज करता हूं कि मैं टारगेट अचीव करूं। मेरा बहुत इजीली अचीव हो जाता है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहाँ एंट्री करनी है और कितने से छोटे से टारगेट पर निकल जाना है। रीजन बड़ा सिंपल है, करेंसी मार्केट बंद नहीं होने वाली है। हमें यहां से बूंद बूंद करके पहले कह सकते हो अपना घड़ा भरना है, देन उसके बाद में अपनी क्वांटिटी को ग्रो करना है। ये सिंपल सा रूल इंप्लीमेंट होता है। अदरवाइज जिंदगी भर आज हम इस वाले स्टॉक में काम करेंगे, कल हम उस वाले स्टॉक में काम करेंगे, परसों उस वाले स्टॉक में काम करेंगे, मेहनत करके पैसा कलेक्ट करेंगे और अदानी जैसे ग्रुप के कोई स्टॉक आएंगे और वो आपका पैसा विद इन डे 20-30% गायब कर जाएंगे। मैं अपनी बात करूं ना, मुझे कोई भी टेंशन नहीं हुई। अदानी गिर रहा है, गिर जा। मार्केट गिर रही है, गिर जा। बैंक निफ्टी गिर रही है, गिर जा। ऑप्शन बर्बाद हो रहे हैं, हो जाए। अपने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अपनी करेंसी तो भाई सिंपल सी बात है, करेंसी के अंदर मूवमेंट आएगी, आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। कॉमन सी बात आती है, आपको भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। सिंपल चीजें, सिंपल फॉलो स्टेप करो। सबसे पहले नॉर्मली एक कह सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो इंडियन ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलो, नीचे मैंने लिंक दी है। दूसरी बात आती है बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि जिस गेम को प्ले करना चाहते हो उस चीज के बारे में पहले प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि क्या मैं करने जा रहा हूं। तीसरी चीज आती है पहले कुछ दिन ट्रेड करो, लाइक 1 महीना 2 महीना विद 5 लॉट। अपनी जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी ये कह सकते हो अपने खुराफाती दिमाग के जो आइडिया आपको लगाने हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ पे लगाइए। लगाने के बाद में आपको पता लग जाएगा कौन से आइडिया काम नहीं कर रहे, कौन से आइडिया काम कर रहे हैं। देन अब गेम प्ले स्टार्ट होगा असली, जिसमें कि आप कह सकते हो 10 लॉट या 20 लॉट, जैसी आपकी श्रद्धा, लाइक आपके अकाउंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा कितनी रहने वाली है। देन उस कंडीशन में आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हो। और मैं फिर बोलूंगा कुछ कस्टम स्ट्रैटेजीज होती हैं। मैं आपको बोलूँ ना, जो चीज मैं बताता भी हूँ, काफी सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज जो किसी बुक में नहीं लिखी होती। कॉमन सी बात है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रेडर अपनी खुद की पर्सनल नॉलेज को यूज करते हुए कुछ स्ट्रैटेजीज या फिर कुछ ऐसी ट्रिक्स निकालता है कि मुझे ये चीज एंट्री करनी है, यहाँ एग्जिट करना है। ये चीजें केवल तब पता लगती है जब आप भी खुद ब खुद ये चीजें करने की कोशिश करोगे। अगर मैं आपको बता भी दूंगा ना, आप उसको यूज भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने उनको पीछे बैक टेस्ट करके नहीं देखा। आई विश ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। क्या चीज करनी चाहिए, कौन सी एक्सपायरी पे यूज करना चाहिए, मंथली कब होती है, वीकली कब होती है, फोरेक्स में कब होती है, निफ्टी में कब होती है, सब जगह की एक्सपायरी मैंने यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन कर दी। अब भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन बचा हुआ है, देन डेफिनेटली वो क्या कर सकता है, नंबर है 9837482890, या तो यहाँ पर या फिर 80
77521043। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। मेरी टीम या मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर से जुड़ना चाहते हो देन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करो। फॉरेक्स ब्रोकर्स की बेस्ट जो कह सकते हो इंडिया में जो लीगल ब्रोकर्स हैं उनकी भी मैंने लिस्ट दी है, नीचे कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हो, पिन कमेंट में, प्लस आप यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। किसी को वीडियो पसंद आई है, टॉपिक समझ में आ गया हो कि मैं जो जो बातें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्यों आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है, जो कि करेंसी मार्केट में अवेलेबल होती है, क्यों आपको हाई लीवरेज मिल जाता है, क्यों आपको बहुत ही कम लीवरेज मार्जिन के अंदर लाइक 2000 रुपीज़ के अंदर आपको 80,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट मिल जाता है। ये आ जाती है बात स्टेबिलिटी की, कॉमन सी चीज़ आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक अच्छा सा प्यारा सा नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।